जय हिंद साथियों। चलिए हम आज देखते हैं दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक, दो समतल दर्पण हैं, उनके बीच में वस्तु रखी है, उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए ये दो तरीका है, सममित रूप से रखी जा सकती है वस्तु और असममित रूप से रखी जा सकती है वस्तु। ये क्या होता है, सममित और असममित। देखो सिमेट्रिक प्लेसमेंट एक होता है, एक होता है असिमेट्रिक प्लेसमेंट, और दोनों में अलग तरीका होता है। ये मैंने आपके सुविधा के लिए एक टेबल सजा दिया है, टेबल बना दिया है, जिससे बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। हालांकि जो भी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं वो इसी से हो जाते हैं, सभी क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट आप सम विषम में परेशान होते हो, इसलिए मैं पूरा कन्फर्म करने के लिए ये लेकर आ गया हूँ। ठीक, तो देखिए आपको सबसे पहले तो जानना होगा सर सममित रूप क्या मतलब होता है और असममित का मतलब क्या होता है। तो आइए हम समझाते हैं सममित और असममित का मतलब क्या होता है। जैसे ये देखिए, ये दो समतल दर्पण हैं, इनके बीच में कुछ कोण होगा, कुछ तो होगा, कुछ भी मान लीजिए। सर मान लीजिए 40 डिग्री है, हमने मान लिया 40 डिग्री है। तो यदि इसके बाइसेक्टर पर कोई वस्तु रखा है, बाइसेक्टर मतलब इसके बीचों बीच अर्धक, जिसे अर्धक कह सकते हो, बाइसेक्टर पे रखा है, अर्थात इस दर्पण से भी वो 20 बना रहा है और इस दर्पण से भी 20 बना रहा है। टोटल कितना है 40 डिग्री, लेकिन 40 डिग्री टोटल है, बट ये वस्तु, जो वस्तु रखी गई ऑब्जेक्ट, वह इस दर्पण, इसका नाम अगर हम ए रख दें, इसका नाम बी रख दें, तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट दर्पण ए से भी 20 बनाए और दर्पण बी से भी 20 बनाए, अर्थात दोनों से समान बनाए, तो इसको कहते हैं कि सममित रूप से रखी गई, अर्थात ठीक बीचों बीच रखी जाए। ठीक बीचों बीच रखी जाए, दोनों दर्पणों के ठीक बीचों बीच रखी जाए, अर्थात दोनों दर्पण से समान कोण बनाती हुई रखी जाए, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक प्लेसमेंट। ठीक, और उसमें सदैव n बराबर 360/θ-1 लगा के आप आंसर पा सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए इसे क्या बोलेंगे, इस सममित रूप से रखी गई, सममित रूप, ये क्या है, सममित रूप से रखी गई है। अच्छा, अब जरा और देखिए दूसरा बात यही सवाल अगर हम ये आपसे कहें कि ये बताइए, ये देखिए ये है और ये क्या है बी, और बीच का कोण वही 40 डिग्री है। तो लेकिन वस्तु यहाँ रखी गई, वस्तु जब यहाँ रखी गई है तो देखिए क्या होगा कि इस दर्पण से वो कोण कुछ कम बना रही है और इस दर्पण से ज़्यादा बना रही है। इस दर्पण से हो सकता है कि वो 10 ही बना रही हो, तो बचा ये टोटल 40 है। टोटल कितना था 40, ये भी वही सेम बात है। ये टोटल अगर 40 है तो इससे वो 30 बना रही होगी तब, तो इस दर्पण से बी वाले से 30 बना रही होगी। तो इसे क्या बोलेंगे, ये असममित रूप से रखी गई, असममित रूप से, असममित रूप से रखी गई है। इसका मतलब है असममित रूप में तो कई ढंग से रखी जा सकती है। देखो इस दर्पण से अब यहाँ रख दो, तो इस दर्पण से 10 बनाए, उस दर्पण से 30 बनाए। ऐसा भी हो सकता है इधर इस दर्पण से 1 डिग्री का बनाए, इस दर्पण से 39 डिग्री का बनाए, इस दर्पण से 2 डिग्री का बनाए, इससे 38 डिग्री का बनाए, इस दर्पण से 15 डिग्री का बनाए। तो इससे कितना बनेगा, दोनों के बीच 40 है, तो इससे क्या बनेगा 25 डिग्री का बनेगा, है ना। इस डिग्री से कुछ भी 5 डिग्री का कोण इस दर्पण से बनाए, तो उससे क्या बनाएगी 35 का बनाएगी। तो असिमेट्रिक प्लेसमेंट, असममित रूप से तो बहुत प्रकार से रखा जा सकता है। अर्थात कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि असममित हम उसे बोलेंगे जब वो बाइसेक्टर पे न हो, अर्थात ठीक बीचों बीच न हो, अर्थात कोण के अर्धक पे न हो, दोनों दर्पणों से समान कोण न बनाए, कुछ भिन्न बनाए, तो उसे बोलेंगे असममित। ठीक, लेकिन इसके लिए तो सवाल में उसे कहना पड़ेगा कि दो दर्पणों के बीच एक वस्तु रखी गई है जो किसी एक दर्पण से 10 अंश और दूसरे से 30 अंश बना रही है, ऐसा बोलना पड़ेगा। तब कहेगा प्रतिबिंबों की संख्या बताओ, तब तो हम उस फार्मूले से बता देंगे प्रतिबिंबों की संख्या। लेकिन अगर ये नहीं बोलता, केवल ये बोलता है कि दो दर्पणों के बीच एक वस्तु है, उसके प्रतिबिंबों की संख्या बताओ, केवल नंबर ऑफ इमेज पूछ रहा है, नंबर ऑफ इमेज बताओ, तो भाई नंबर ऑफ इमेज केवल पूछ रहे हो तो हम इसको क्यों लगाएं, क्या हमें पता है कि इसमें कहाँ की किस दर्पण से कितना, तो हम बीचों बीच मानते हैं। सदैव सवाल में बीचों बीच माना जाता है, जब तक कि वो सवाल में ये न कहे कि इसी एक दर्पण से मतलब कुछ डिग्री और दूसरे से कुछ अलग डिग्री बना रही है, तब तक हम ये वाला मानते हैं। और ये वाला मानेंगे तो हमारा सदैव सूत्र ये लगेगा। तो आसानी से देखिए सवाल कैसे आएगा। देखो सबसे प्रचलित सवाल
जो कि 20 बार आया है कंपटीशन में, 20 बार आया है, सबसे प्रचलित सवाल इसका है। ये थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या कहता है सवाल सुनो। कहता है दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है, उनके बीच में एक बल्ब रखा गया, उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। बस ये सवाल है, ध्यान से सुनो सवाल। दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है, मतलब थीटा का मान क्या दिया, 60 डिग्री। दो दर्पणों के बीच का कोण है, थीटा क्या है, थीटा दो दर्पणों के बीच का कोण है। मैं लिख दूंगा जहाँ ये थीटा जो है, थीटा क्या है, यन क्या है सर, यन प्रतिबिंबों की संख्या है, यन प्रतिबिंबों, यन क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या है, यही लिख दे रहा हूं। और थीटा क्या है, थीटा दोनों दर्पणों के बीच का कोण है, दोनों दर्पणों के बीच का कोण है। बातें समझ में आ गई हैं। अच्छा अब बताओ, थीटा बराबर 60 दिया, इसका मतलब कह रहा है सवाल क्या, दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 है, उनके बीच में रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या बोलो या बल्ब के प्रतिबिंबों की संख्या बोलो। इतनी बार आता है सवाल, मत पूछो। ये सवाल मेडिकल में भी आता है, नीट में भी, जेई में भी आता है, पॉलिटेक्निक में भी आता है, IIT में। ये सवाल पता नहीं क्या उससे एग्जामिनर को इस सवाल से मिलता है, ये सवाल आंख बंद करके देता है। तो जरा समझिए, जबकि इसमें कोई दम नहीं है। प्रतिबिंबों की संख्या आपने पूछा है, थीटा दिया है तो लगा दो। क्यों ये वाला लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये बताओ क्या वो बोला है असममित रूप से रखा गया, नहीं ना। जब नहीं बोला तो इसे कैसे लगाओगे। क्या वो बोला है कि एक दर्पण से 10 अंश, दूसरे से 50 अंश, एक दर्पण से 5 अंश, दूसरे से 55 अंश, एक दर्पण से 2 अंश, दूसरे से 58 अंश, ऐसा कुछ बोला है, नहीं बोला है। जब नहीं बोला है तो इसका मतलब हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सदैव बीचों बीच मान लेंगे। जब वो बोल रहा है उनके बीच में रखा गया तो बीचों बीच मान लो, क्या दिक्कत है। सदैव यही होता है, इसलिए इसको करते हैं। तो ये क्या होगा, n बराबर 360 बटे 60 माइनस 1। तो 60 का भाग करो, कितना हो जाएगा सर, 6 छछाक 36 और माइनस 1 बराबर कितने प्रतिबिंब, 5। यही आंसर है, 5 प्रतिबिंब आंसर है इसका। सर उससे करिए, मान लीजिए ये क्या कंडीशन अभी आपने बनाया था, कंडीशन ये था, ये 60 था तो ये 30 होगा और ये क्या होगा 30 होगा, तभी तो ये आया है। ज़रा इसमें करिए तो, इसमें 10, इसमें 50 मान लो हो गया, तब देखिए आता है, तभी हम लगा देंगे। देखो क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या, n बराबर 360 बटे क्या 60, बस इतना करना है। वहाँ -1 था लेकिन यहाँ नहीं करना है। 360 बटे 60 तो ये क्या हो जाएगा सर, 6 आया। 6 देखो जो आया n बराबर 6, वो सम है कि विषम, सम है कि विषम। तो सर 6 तो इवन है, सम है, तो सम में से तो 1 घटाया जाता है, तो सम में से 1 घटा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। तो 5 प्रतिबिंब हो गया। दोनों केस में इसमें 5 ही आता है। सबसे अच्छी बात है, क्या हर सवाल में ऐसा होगा ना, हर सवाल में ऐसा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, हर सवाल में ऐसा नहीं होगा। जैसे का एग्जाम्पल लो, तुरंत एग्जाम्पल, थीटा बराबर 72 डिग्री ले लो। थीटा बराबर क्या ले लिए, 72 ले लिए। 72 लेने का मतलब इस इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा इससे 36 डिग्री और इससे 36 डिग्री। सिमेट्रिक प्लेसमेंट में कुछ नहीं दिया है, सवाल बोलेगा दो दर्पणों के बीच का कोण 72 डिग्री है, उनके बीच में रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, केवल सिंपल। तो n बराबर 360 बटे 72 माइनस 1, 72 पंचे 360, इससे इससे काटो, 72 पंचे 360 और 5 माइनस 1 बराबर 4। ये 4 प्रतिबिंब बना। लेकिन वहाँ देखना, अगर इसमें आ जाए, इसमें आ जाए सर नहीं कुछ अलग कर लो, 1 से कुछ मान लो, चाहे जो तुम्हारा मन। सर 1 से 42 डिग्री बना, अरे 42 लग रहा है यार चलो कुछ अलग मान लो, इससे 12 मान लो, अलग भी मान सकते हो, इधर उधर मान सकते हो, 12 मान लो। और क्या मान लो, इसे 12 डिग्री बना रही हो, इससे कितना बन जाए सर 60 डिग्री बना रही मान लो। एक दर्पण से 12 डिग्री बना रही, दूसरे से 60 डिग्री बना रही, जो भी मन मान सकते हो, अलग अलग कोई, चाहे जो मानोगे 5 12 60 कुछ भी मानोगे, इमेज नंबर में जो आएगा 12 60 पे वही आएगा, 42 30 पे वही आएगा, 52 20 पे सेम नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक। हाँ, तो असिमेट्रिक रूप से अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, n बराबर 360 बटे क्या 72,
तो 72 पंचे 360, ये 5 आया। 5 देखो n का मान 5 आया। 5 सम है कि विषम? सम है कि विषम? सर विषम है। तो विषम में से घटाया जाता है क्या? नहीं घटाया जाता। इसका मतलब यही आंसर है। इसका मतलब हो गया कि अगर बीच का कोण 72 अंश है दो दर्पण के, तो अगर वो बीचों बीच रखी गई है वस्तु तो उसके 4 प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन अगर बीचों बीच न रखकर कैसे भी रखी जाए, बस बीचों बीच न रहे, तो इसका मतलब उसके 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाँ, अभी हम अलग से भी बता देंगे क्रिस क्रॉस मेथड से कितने कितने कोण पर कौन कौन बनेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। पहले इसे समझिए। अब कुछ और मन में आया होगा, सर मान लो 40 डिग्री हो, 40 डिग्री, तो चलो 40 डिग्री का भी रख देते हैं। 360/40 -1, 4 9 36, 9 -1 = 8 प्रतिबिंब। ज़रा यहाँ देखो, अगर इस तरह से रखा जाए, असिमेट्रिक रूप से वही रखा जाए, 40 का मतलब समझ गए क्या होगा? 40 का मतलब होगा इससे 20 रखा गया, इससे 20, तब ये आया 8। लेकिन यहाँ 40 का मतलब हो गया अलग अलग रखा गया, इससे 5 रखा गया, इससे 35 रखा गया, अलग अलग रख दिया गया। तो क्या आएगा? तो आएगा सर 360/40, 4 9 36, 9 आया, 9 इमेज। अब बताओ 9 सम है कि विषम? सर विषम है, तो विषम में से नहीं ना घटाया जाता, उत्तर हो गया वही, 9 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर इस तरह से भी ठीक बीचों दो दर्प समतल दर्पण है, उनके बीच का कोण 40 डिग्री है और वस्तु ठीक बीचों बीच नहीं रखी है, कुछ भी अलग अलग कोण दिया है, पहले दर्पण से 2 डिग्री, दूसरे से 38 डिग्री, पहले से 12 डिग्री, दूसरे से 28 डिग्री, कुछ भी अलग दिया है, तो पक्का है 9 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, थीटा बराबर कुछ और ले लो, सर 30 डिग्री ले लो। हाँ 30 ले लो, क्या दिक्कत है? n बराबर 360 डिग्री बटे 30 डिग्री -1, तो 12 3 36, 12 - 1 = 11 प्रतिबिंब, 11 बन गया। यहाँ क्या होगा? जब 30 लिए हो तो क्या हो गया होगा? ये सब 15-15 वाला है, ये क्या था? 15-15 वाला। और इसमें अगर 30 लिए हो तो क्या हो जाएगा? सर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान लो, इसे 5 मान लो, इसे 25 मान लो, कुछ भी मान सकते हो तब। तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटे 30, पहले तो यही हल कर लो क्योंकि -1 इसमें नहीं किया जाता। कितना है? 12। अब 12 सम है कि विषम? सर सम है, तो सम में से एक घटाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? 11। बातें समझ में आई? समझ में आई पक्का? अच्छी बात है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक और कर लेते हैं, फाइनल ये हो जाएगा। 90 डिग्री मान लो है, सर 90 डिग्री होगा तो इस केस में क्या लगेगा? सर 45-45, अगर कुछ नहीं बोल रहा है इसका मतलब 45-45। तो n बराबर सिमेट्रिक प्लेसमेंट है, तो 360 बटे क्या? 90 - 1, 9 चौक 36, 4 - 1 = 3 प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब 90 पे रखा जाएगा। अगर दो दर्पण 90 पे हैं, ये 90 तो है नहीं यार 90 दिखा दिए हैं, 90 वाला सीन तो दिखा दो थोड़ा सा। नहीं, आप कहोगे सर कुल तो ठीक है 90 नहीं है ठीक है 90 दिखा दिए, 90 वाला सीन यहाँ भी दिखा दो तब। ठीक है, कुछ अलग कर देना ऐसा, चाहे जो कर देना। 90 है, 1 से 50 कर, 1 से 40 कर दो, 1 से 50 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिससे कर दो, 50 40 90 हो जाएगा, काम ख़त्म। तो रखने का तरीका है बस। अब देखो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा n बराबर 360 डिग्री बटे 90, तो 90 का भाग करोगे 9 चौक 36, 4 आया। 4 सम है कि विषम? सर सम है, तो सम में से क्या होगा? 1 घटेगा, तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, ये रहा लगाने का तरीका। एग्ज़ाम में क्या आएगा आपके, जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें क्या आएगा? उसमें ये असम्मित आता ही नहीं, सबसे अच्छी बात, सदैव आप इसी से करना है। तो उसका उत्तर क्या हो सकता है? ध्यान से अगर एक बात देखो, तुम्हें एक अच्छी बात मिलेगी कि 5 4 8 11 3, अर्थात इसमें 5 विषम है, 4 सम है, सम है, इधर 11 विषम है, 3 विषम है। यहाँ देखो 5 5 9 11 3, अर्थात उसमें क्या होता है? उसमें उत्तर सदैव विषम आता है। सम आएगा तो एक घटाओगे विषम हो जाएगा ना, लेकिन इसमें उत्तर क्या होता है? इसका आंसर, इसमें प्रतिबिंबों की संख्या सम इवन भी हो सकती है और विषम ऑड भी हो सकती है।
सिमेट्रिक प्लेसमेंट में सममित रूप से वस्तु रखा जाएगा, बाइसेक्टर पे वस्तु रखा जाएगा, ठीक बीचों बीच वस्तु रखा जाएगा, तो उसमें सम भी आ सकता है, प्रतिबिंब संख्या विषम भी आ सकता है। लेकिन अगर असममित रूप से रखा गया तो इसका उत्तर सदैव और सदैव विषम ही होगा, सम नहीं हो सकता, सम नहीं हो सकता। तो कभी थ्योरेटिकल टाइप में जेईई के कंपटीशन में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस केस में प्रतिबिंबों की संख्या सम और विषम दोनों हो सकती हैं, या प्रतिबिंबों की संख्या सदैव विषम आएगी। तो समझ लीजिए सदैव विषम इसमें आएगी जब वस्तु असममित रूप से रखा जाएगा या बाइसेक्टर पे ना रखा जाए। लेकिन अगर बाइसेक्टर पे रखा गया, सिमेट्रिक प्लेसमेंट है, तो सम और विषम दोनों आंसर आ सकते हैं जो आपके सामने पड़े हुए हैं। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत बातें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा हम इसे कहो तो हटाएं, इसे हटा दें। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ठीक, जल्दी करो, रोक के स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए होगे, अच्छी बात है, हटा रहे हैं, ओके। आपकी परीक्षा में हमें क्या करना है, कंपटीशन में अगर वो देता है तब वैसे मार सकते हैं, और मान लीजिए ऐसे नहीं करना है तो आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आपको हर केस में पता है कि सिमेट्रिक में कितना नंबर आ रहा है और सिमेट्रिक में कितना आ रहा है। तो अभी हम दिखा भी देते हैं, देखो 72 डिग्री है, 40 डिग्री है, 8 आया और वो 9 आया, इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। 30 90 है तो यहाँ 3 आया, वहाँ 3 आया, ठीक है। कोई भी ले लो सर, 72 है ना, ये देखो 72 है, 72 पे यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है, ठीक। देख लेते हैं क्या सही बात है, क्या ऐसा आएगा कि सम्मित असम्मित में। तो आप क्रिस क्रॉस मेथड लगाइए, क्रिस क्रॉस मेथड लगा के चेक कर लीजिए। मान लीजिए कोई ए दर्पण है, कोई बी दर्पण है, 2 दर्पण है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। इनके बीच का कोण क्या है, इनके बीच का कोण है 72 डिग्री, इनके बीच का कोण कितना है, 72 डिग्री है। तो ये बताइए इस केस में क्या होगा, इस केस में सममित रूप से रखा जाएगा, तो इसका मतलब ठीक आधे आधे पे रखा जाएगा, तो 36 पे रखा जाएगा और 36 पे रखा जाएगा। बोलो 36 पे रखा जाएगा, 72 होगा तो, ठीक है, ठीक। तो ध्यान देने वाली बात है। अब क्या होगा, ये देखो इमेज की संख्या और एक कितने कोण पे बनेंगे पता चलेगा। देखो लास्ट में ध्यान देना कि किसी एक साइड 180 न होने पाए। 180 मतलब दर्पण के जो दर्पण है 180 होने का मतलब अब इमेज इसका नहीं बनेगा। 180 से कम रहेगा तब ही इमेज बनेगा। 180 आ गया सीध में आ गया, 180 ज़्यादा हो गया तो पीछे चला जाएगा। दर्पण के पीछे से इमेज नहीं बनता, दर्पण के सामने वस्तु रहती है तब इमेज बनता है। ओके, तो किसी भी साइड 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में एक बात और बताएंगे, इसके बाद आप कोई भी सवाल क्रिस क्रॉस से भी लगा सकते हैं। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। तो देखो बीच का कोण 72 और बीच में 36 पे रख दिए हम सममित रूप से, तो क्रिस क्रॉस लगाओ। इसका मतलब क्या है सर, ये क्रिस क्रॉस है। 72 और 36 जोड़ लो, 6 2 8 7 3 10, 108 डिग्री। फिर ये 36 और 72 जोड़ो, फिर क्या हो जाएगा सर, 108 डिग्री। फिर क्रिस हो गया, फिर 108 में 72 जोड़ो, कितना हो जाएगा सर, 180 हो गया। नहीं लेना है, 180 नहीं लेना है, 180 होते ही छोड़ देना है। इधर देखो क्या 108 में ये 72 बीच वाला जोड़ना है बस, क्रिस क्रॉस इधर से जोड़ते हुए चलो। 108 में 72 जोड़ोगे, फिर 180 हो जाएगा। क्या नहीं लेना है, काम ख़त्म, नहीं लेना है, छोड़ो, नहीं लेना है, ठीक। अब सुनो, बीच का कोण कितना है, 72। तो लास्ट में एक बात और देखना है कि दोनों 108 108 और बीच का कोण 72, कुल मिलाकर अगर ये 360 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब अंतिम वाला प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनेगा। तो ये दोनों अलग अलग प्रतिबिंब एक प्रतिबिंब बन जाएंगे। ये क्या है सर, ये A1 है, ये क्या है, ये A2 है, ये क्या है, ये B1 है, ये क्या है, ये B2 है। ये सर A1 A2 B2 B1 B2 क्या है, मतलब दो दर्पण जो हैं ऐसे हैं ना, आप कहने का मतलब समझो, ये 72 डिग्री पर है था ना, ये देखिए ये वस्तु है, एक दर्पण से कितना बना रही है 36, दूसरे से कितना बना रही है 36। तो ये दर्पण A है, ये दर्पण B है। तो पहला कितने बना है, ये देखो यहाँ से 36 डिग्री पर इमेज यहाँ बना है, इसे A1 कहेंगे, ठीक है।
ये इमेज A1 है, और इसका B से पहला कितना बना, इस वस्तु का B से भी पहला बना है यहाँ कितने पर सर 36 पे बनेगा, क्योंकि जितना कोण इधर उतने कोण इधर बनेगा, तो इसे B1 कहेंगे। इसका मतलब A1 क्या है, इमेज है, कितने कोण बना 36 पे, पहला इमेज। B1 क्या है, पहला इमेज है, कितने बना 36 पे। और दूसरा इमेज A2 कितने बना 108 पे। B से दूसरा इमेज कितने बना 108 डिग्री बनेगा। अच्छा, और लास्ट वाला जोड़ो, क्या 360 के बराबर आया। अगर 360 के बराबर आता है तो ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। अगर 360 के बराबर नहीं आता तो ये अलग अलग रहेगा। देखो 108 और 108 कितना होगा 216, 216 और 72, 216 और 72, 6 2 8, 7 1 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 360 से कम है, कहानी ख़त्म, छोड़ दो इसे। सही है, इसका मतलब कई प्रतिबिंब बना, इसका मतलब कई प्रतिबिंब बना, 4 प्रतिबिंब बना। देख लो कहाँ है ये 4 प्रतिबिंब बनना है कि नहीं, 4 प्रतिबिंब बना। और कितने कितने कोण पे बना ये भी बता सकते हो। दर्पण A से पहला 36 बनेगा, दूसरा 108 पे। दर्पण B से पहला 36 पे, दूसरा 108 पे। ठीक है, अब तुम्हारे मन में है सर उसमें ज़रा बताइए, चलो इसे हटा दें तब, पक्का। ठीक है, ये सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा। असिमेट्रिक ज़रा समझो, इसीलिए वो सामने बोर्ड पे छोड़े हैं ताकि समझा सकें आपको। असिमेट्रिक ज़रा समझो। अच्छा, असिमेट्रिक मतलब पहले समझ लो क्या होगा, तब हम क्रिस क्रॉस लगाएं। असिमेट्रिक मतलब कितना है 72 ना, कुछ भी अपने मन से मान सकते हो। अब मेरे पास होना ही नहीं, आप जो कहते हो वही हम मान लेते। चलो कुछ मान लो सर, इससे कुछ मान लो, कुछ कोण 12 डिग्री मान लो। ये दर्पण है और ये दर्पण B है, तो इससे कितना हो जाएगा, उससे 12 हुआ तो इससे कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। मान लो 72 हो गया ना। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, तो चलो यहाँ लगा दे, नीचे दिखेगा तो है ही आपको। चलो, तो ये दर्पण A हो गया, एक दर्पण B हो गया, बीच कोण कितना है 72 डिग्री है। चलो A से कितना 12 ना, B से कितना 60, बस क्रिस क्रॉस लगाओ। 12 में क्या जोड़ोगे मेरे भाई 72, तो 2 और 2 4, 7 1 8, ये 84 डिग्री है। 60 में क्या जोड़ोगे 72, ये हो जाएगा क्या सर 2 और 7 6 13। हाँ सर, एकदम पहाड़ा बढ़िया आ रहा है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत, सही है सर। अब आगे चलिए सर, 132 में 72 जोड़ोगे 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आगे जाने कोई मतलब नहीं, कटिंग कुटिंग हो जाएगा। ठीक है, और ज़रा 84 में 72 जोड़ो, 84 में 72 जोड़ो, क्या 180 से ज़्यादा होता है, पता नहीं सर, हमको नहीं पता, देखते हैं। 4 2 6, 8 7 15, 156, तो ये तो ठीक है। अब इधर वाला देखोगे, जोड़ के देख लो, 7 2 2 4, 7 3 10 और 1 1 2, 204 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब इसको तो हमको लेना ही नहीं है। और जब किसी भी तरफ एक तरफ 180 ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब बीच में चेकआउट नहीं करना है, वो 360 से नहीं लेना देना। एक भुजा अगर है तो नहीं चेक करना है, अगर दोनों तरफ भुजाएं हैं तब चेक कर लो, तब वो दोनों मिलकर एक बनाएंगे। यहाँ तो वैसे ही एक ही बनेगा, लास्ट में तो एक ही बनेगा, तो उसको नहीं चेक करना है। अगर दोनों तरफ बन रहा है तब बीच का कोण जोड़ के 360 चेक करेंगे। 360 है तो एक हो जाएगा इमेज, अदरवाइज अलग अलग रहेगा। तो कितना बना देखो, A1 A2 A3, ये क्या हो जाएगा B1 B2। इसका मतलब जानते हो 3 प्रतिबिंब किससे बना है, 3 प्रतिबिंब आपका A से बना है, और 2 प्रतिबिंब किससे बना है, 2 प्रतिबिंब B से बना है। 3 प्रतिबिंब जो A से बना है वो 12 डिग्री बना, 132 डिग्री बना, 156 डिग्री बना, और B से जो बना 60 डिग्री बना, 84 डिग्री बना है। समझ में आया? तो कितने बने टोटल, 5, 3 2 5, देखो 5 आया क्या, हाँ समझ में आया। क्रिस क्रॉस कौन समझ में आया थोड़ा बहुत सर? एक आंख और चेक कर रहे हैं, कोई और चेक कर दें? चलिए चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लो, या तो 60 चेक कर लो, जो कहो 60 चेक करें। चलो चेक कर देते हैं। A B, बीच का कोण 60 डिग्री, सिमेट्रिक का मतलब इससे 30 इससे 30, क्रिस क्रॉस 60 30 90, 60 30 90,
90-60, अरे 90-60, 9-6 15, 150 और 90-60 150 और बीच का कोण 60। तो देख लो लास्ट वाला, अब इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना, 150 में 60 जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा 180 से, छोड़ देना है। इधर से 150 में 60 जोड़ोगे ज़्यादा हो जाएगा 180 से, छोड़ देना है। इसका मतलब लास्ट वाली भुजा दोनों तरफ इमेज बना रही है। देखो इधर से कौन इमेज बना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है। इसका मतलब इससे भी 3 बने, इससे भी 3 बने। और समझने वाली बात है कि पहला 30 पे, दूसरा 90 पे, तीसरा 150 पे, पहला 30 पे, दूसरा 90 पे, तीसरा 150 पे। लेकिन जो तीसरा बने हैं दोनों का, उसमें क्योंकि दोनों तरफ बन गए हैं इसलिए लास्ट में चेक करो 60 लगा के कि क्या इन तीनों का योग एक 360 के बराबर तो नहीं आता। सर आता तो है 360 के बराबर, देख लो 150 150 360 हो गया। तो सर इसका मतलब ये A3 एंड B3 आर कौन साइड, इसका मतलब क्या होगा, A3 और B3 क्या हैं, वो एक ही बिंदु पर बन गए हैं, दोनों एक बिंदु पर ही दोनों बन गए हैं जाकर। तो दो इमेज नहीं दिखाई देंगे, एक ही दिखाई देंगे। तो ये दोनों मिलकर एक इमेज बनाएंगे। ये दोनों मिलकर कितने इमेज बनाएंगे, एक इमेज बनाएंगे, एक प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक, तो दो नहीं बल्कि इन्हें एक गिनेंगे। तो 1 2 3 4 और ये दोनों मिलकर कितना, एक, तो कितना हो जाएगा 5। तो देखो 5 आया होगा, ये 5। ठीक है, एक क्रिस क्रॉस मेथड है। तो हटाएं इसे, अब स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा। इस हटाते हैं, अब एसिमेट्रिक भी दिखा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। चलो असिमेट्रिक में देखो सर, A B 20 का कोण 60, दोनों केस में देखो। अब कुछ अलग ले लो सर, इससे मान लो 20 डिग्री और इससे 40 डिग्री बना रही है, अलग अलग बना रही है। तो क्रिस क्रॉस लगाओ, 60 और 20 80, 40 और 60 100, क्रिस क्रॉस 100 और 60 160, 80 और 60 8 6 14 140। सर तो अभी तक गया है, आगे देखो 140 और 60, क्या 180 ज़्यादा हुआ, जी हाँ, छोड़ दो, नहीं जाना है। 160 और 60 180 ज़्यादा होगा, नहीं जाना है, नहीं आना है, छोड़ दो। अब देखो ये A1, ये A2, ये A3, ये B1, ये B2, ये B3। इसका मतलब समझ गए कि A से दर्पण A से पहला प्रतिबिंब 20 पर डिग्री बनेगा, दूसरा 100 पे बनेगा, तीसरा 140 बनेगा। और B से क्या बनेगा, पहला 40 बनेगा, दूसरा 80 बनेगा, तीसरा 160 बनेगा। लेकिन तीसरे प्रतिबिंब दोनों भुजाएं मिल रही हैं, इसलिए दोनों भुजाएं अगर हैं तो हमारा एक कर्तव्य है कि बीच का कोण 60 लगा के एक बार चेक कर लो क्या तीनों का योग 360 तो नहीं आता। अगर नहीं आता तो इन्हें अलग अलग इमेज गिना जाएगा, और अगर आ जाता है तो ये दोनों मिलकर एक इमेज बना देंगे। ठीक, 140 और 160 कितना होगा सर, 300, और 60 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 360। अरे सर आ गया है, ये तो 360 आ गया सर। इसका मतलब A3 और B3 एक ही बिंदु पर होंगी, एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक है, तो इनका इमेज क्या हो जाएगा, एक, ये दोनों मिलकर एक इमेज बनाएंगे। तो ये A1 A2 दो इधर, ये B1 B2 दो इधर, 4 हो गए, और ये दोनों मिलकर एक बनाएंगे, कितने हो गए 5। तो कहाँ गए भाई 5, ये देखो 5। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, हटाएं इसे, हटा दीजिए। अब पूरा हटाएंगे और आप स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। एक क्रिस क्रॉस वाला बड़ा अच्छा होता है, इसमें आप समांतर अगर दो दर्पण हैं तब भी लगा सकते हैं, बढ़िया आएगा उनके बीच की दूरी बताने के लिए। अभी हम और बता देते हैं उसमें, बस यही काम करना है बस। क्रिस क्रॉस, क्रिस माने ले इधर, इसका साइड इधर मारो, इसमें जोड़कर 20 60 जोड़ के इधर मारो, 40 जोड़ो 60 में इधर मारो, बस फिर 100 आया 60 जोड़ो इधर मारो, ऐसे क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस। ठीक, चलो हटाते हैं। अब संख्या क्या होगी, समांतर है तो इसका मतलब क्या हुआ जी, दो दर्पण अगर समांतर हैं, दो दर्पण क्या हैं, समांतर हैं, उनके बीच में कोई वस्तु रखी, इसके प्रतिबिंब की संख्या पूछा है, तो समांतर है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। और थीटा बराबर 0 तो n बराबर 360 बटे थीटा -1 से
क्या आ जाएगा 360/0 - 1, और किसी में 0 का भाग करो तो अनंत होता है, अनंत में से कुछ घटाओ अनंत होता है। तो प्रतिबिंब संख्या क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब संख्या अनंत हो जाएगी। क्या, अनंत, इन्फिनिटी प्रतिबिंब। ठीक, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इन्फिनिटी। हटाएं इसे, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन ऐसे कहता है, दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के 11 प्रतिबिंब बनते हैं तो उनके दर्पणों के बीच का कोण क्या होगा। तो दर्पणों के बीच का कोण क्या होगा। चलो मेरे भाई जल्दी से इसे कर दो, सिंपल है। क्या दिया है सर, यन पूछा गया, यन बराबर 360 डिग्री बटे थीटा -1, यन का मान 11, 360 बटे थीटा -1 इधर आएगा 12, 360 बटे थीटा, थीटा इधर जाए 12 उधर, थीटा 360 बटे 12, 12 तिहाई 36, काम ख़त्म, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब इसे हटाते हैं, फाइनल तरीका भी बताते हैं। ठीक, चलो एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कहता है कुछ दे, हम बना देते हैं केवल क्वेश्चन। कहता है दो समतल दर्पण ऐसे समांतर हैं, दो समतल दर्पण क्या दे दिया, समांतर हैं, और कहता है कोई दर्पण है, दो समतल दर्पण, नाम दे दिया इसका, चलो इसको हम ए दे दिए, इसको हम बी दे दिए, अमोनियम 2 भी दे सकता है, और कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो 10 सेमी है। कितना, 10 सेमी। कोई वस्तु है वो दर्पण ए से 2 सेमी पर है, कोई ऑब्जेक्ट है जो दर्पण ए से कितना है, 2 सेमी पर है। तो सवाल कहता है कि दर्पण ए से बने तीसरे प्रतिबिंब तथा बी से बने फोर्थ प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। इस तरह का सवाल मेडिकल में पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह का सवाल मेडिकल में भी पूछा जाता है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है, कोई कठिन नहीं है। ठीक, इमेज बनाना नहीं है, ज़्यादा आराम से बना रखिए। तो हटाओ इसे, सवाल को हम हटाएं थोड़ा सा इधर समझाने के लिए। सवाल आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल हटाइए, इसको हटाएंगे तब समझाएंगे। बस तीसरा चौथा याद रहे, तीसरा और चौथा, ए से तीसरा बी से चौथा बोला है। ठीक, इसे हटा रहे हैं, ए से तीसरा बोल रहा है, अपने को A3 निकालना है, और B4 क्वेश्चन में यही दिया है, ए से तीसरा बी से चौथा, ए से तीसरा और बी से चौथे के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये है आपका। तो होता क्या है कि अगर ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है यहाँ, तो इसका 2 सेमी अगर आगे है तो इसका पहला प्रतिबिंब ए से तो 2 सेमी पीछे बनेगा, जितना आगे 2 उतने पीछे, तो A1 तो यहाँ बन जाएगा, क्योंकि जितना दर्पण के आगे उतने दर्पण पीछे। अगर ये 2 सेमी यहाँ से है तो इसका यहाँ से कितना बनेगा दूरी, 8 सेमी बनेगा। क्यों सर, अरे टोटल 10 है भैया, अगर इस दर्पण से 2 सेमी पे है तो उस दर्पण से कितनी दूरी पे होगा, 8 सेमी पे होगा। ठीक, तो इससे पहला प्रतिबिंब कितने दूर बनेगा सर, जितना आगे है उतने पीछे बनेगा, तो ये हो जाएगा B1 8 सेमी पर। ठीक, इसी तरह से जो A1 है इस दर्पण के लिए क्या काम करेगा,
वस्तु का काम करेगा। A1 इस दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 10 और ये क्या हो जाएगा 2 12, तो ये 12 सेमी आगे है तो इसका प्रतिबिंब 12 सेमी पीछे बनेगा, वो बनेगा B2, वो B2 बनेगा। फिर B1 इस दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा, तो देखो ये 10 हो गया, ये 8 18, तो ये इस दर्पण से 18 सेमी पे है, तो फिर इस दर्पण से 18 सेमी पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा किसका, B1 का, तो वो क्या कहलाएगा, A2 कहलाएगा। समझ में आ रहा है कुछ बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब अगले दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा, अर्थात A1 B के लिए वस्तु का काम करेगा, B1 A के लिए वस्तु का काम करेगा। इससे बना हुआ A2 प्रतिबिंब फिर इसके लिए वस्तु का काम करेगा, इससे बना हुआ B2 प्रतिबिंब फिर इसके लिए वस्तु का। ये प्रोसेस चलता रहेगा कहाँ तक, अनंत तक, क्योंकि समांतर है, इनके बीच रखी वस्तु है, उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत। फिलहाल हमें कहाँ तक जाना है, जहाँ तक क्वेश्चन हमारा उत्तर पूछा हो, ठीक। लेकिन आपको ऐसे बनाओगे तो फालतू में समय लगेगा। क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ, तुरंत उत्तर आएगा। सर क्रिस क्रॉस मेथड बहुत काम की चीज़ है। जी हाँ, ठीक। ये भी ऐसे लिख दिए, 2 दर्पण, बीच की दूरी लिख दो सर 10 सेमी, और बहुत मज़ेदार। अब पहला कितने पे है, ए से 2 सेमी पर है, और बी से कितने पे है सर 8 सेमी पे है, ठीक। बस बाकी सेमी सब में रहेगा, ठीक। तो चलो अब क्रिस क्रॉस लगाओ, 2 को 10 में जोड़ दो, इधर तिर्यक मारो, 10 2 12 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी कितना जो हो जाएगा, 10 8 18 सेमी। देखो 18 और 10 जोड़ो, फिर इधर मारो, 18 10 सर 28 सेमी, 18 10 28 सेमी, फिर 28 सेमी यार, डिग्री नहीं, 12 और 10 जोड़ो, 22 सेमी, कितना 22 सेमी, फिर और जोड़ना है, जोड़ लो, 22 और 10 सर 32 सेमी, फिर 28 और 10 38 सेमी। इस तरह से कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। क्यों ले जाएं, हमें ज़रूरत क्या है, देखो नंबरिंग करो, A1 A2 A3 A4, 4 प्रतिबिंब तो बना लिए वैसे ही, B1 B2 B3 B4, सब कितने दूर पे बने हैं ये बता रहा है। तो A1 A से 2 सेमी पे बनेगा, B1 B से 8 सेमी बनेगा, A2 A से 18 सेमी पीछे बनेगा, B2 B से 12 सेमी पीछे बनेगा, पीछे मतलब उधर, और A3 A से 22 सेमी पीछे बनेगा, और B3 B से 28 सेमी पीछे बनेगा, और A4 A से 38 सेमी पीछे बनेगा, और B4 B से 32 सेमी पीछे बनेगा। बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, अब लेकिन सवाल में क्या कर रहा है, हमको A3 चाहिए, तो A3 कहाँ है सर, ये है, और कौन चाहिए, B4 चाहिए, B4 अर्थात यहाँ तक है, ठीक है। इसका मतलब इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो देख लो A3 कहाँ है, A से A3 क्या होगा, हटाते हैं सब, कॉमन सेंस लगाओ, A3 A के कितना पीछे होगा, A3 A से कितना पीछे होगा, 22 सेमी पीछे, 22 सेमी पीछे होगा। A3 A से कितना पीछे होगा, 22 सेमी पीछे होगा। और B4 B से कितना पीछे होगा, B4 अगर हम यहाँ मान लें तो B4 कितना पीछे है, 32 सेमी, कितना से पीछे, 32 सेमी। अब बताओ तुम यार थोड़ा सा इधर हो जाओ, ठीक है, नहीं लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। A3 और B4 के बीच का दूरी क्या होगा, तो 22 तो ये हो गया मित्र, 32 ये हो गया, और बीच में कितना है 10 सेमी, तो 22 प्लस 10 प्लस 32 बराबर जोड़ लो, 22 और 10 32 हो गया, 32 हो गया, कितना हो गया 64 सेमी। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 64 सेमी। समझ में आया, समझ में आया, पक्का करोगे ऐसा सवाल, इस तरह का सवाल करोगे। चलो हम होमवर्क देते हैं अब, ठीक, चलो रेडी फॉर मिशन होमवर्क। नहीं समझ में आया हो फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब होमवर्क दे रहे हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन 1 ESW होमवर्क का आंसर आप कमेंट में दिया करो, ठीक।
ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है प्लीज़। चलो इसका होमवर्क के रूप में आप लीजिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए।